हेलो एंड वेलकम एवरीबडी टू सीवीटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ओपन काउंसलिंग से रिलेटेड सीयूएच और एचएनबीजीओ के कुछ अपडेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 10-15 सेकंड ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन हो गया है और वो चैनल को लीव कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ये रिसेंट स्टैट्स हैं, हर दिन 10-15 लड़के अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। सो इट इज़ एक्चुअली नॉट अफेक्टिंग मी, इट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग द फ्यूचर एस्पिरेंट्स ऑफ सीयूईटी। तो अगर आपका काम हो जाता है तो आप चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे, दैट विल बी वेरी गुड। आई हैव tried to provide a lot of free content related to CUET, especially in the field of engineering and sciences। ठीक है, जहाँ पे आपको ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल नहीं है CUET में, लेकिन फिर भी अगर आप चैनल लीव कर रहे हैं देन दैट इज़ एक्चुअली अ लॉट ऑफ ट्रबल, नॉट ओनली फॉर मी बट ऑल्सो फॉर द फ्यूचर CUET एस्पिरेंट्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू कैन सपोर्ट द चैनल इन एनी वे, मीन्स इधर बाई सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, शेयरिंग, टेकिंग द मेंबरशिप और क्लिकिंग ऑन द थैंक्स बटन, यू कैन सपोर्ट इन दैट वे बिकॉज दैट विल हेल्प अ लॉट फॉर दिस चैनल टू ग्रो। अब जल्दी से सीधे पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आदत है नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की सबसे पहले बात कर लेते हैं, एचएनबीजीओ की भी आगे बात करेंगे डिटेल में ओपन काउंसलिंग की। तो सीयूईटी का जो ओपन काउंसलिंग है उसका शेड्यूल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने रिलीज़ किया है। तो ओपन काउंसलिंग का शेड्यूल कुछ इस तरह है कि 28 को लिस्ट आ जाएगी आपके पास कि कितनी वैकेंट सीट्स हैं, और डेट और टाइम जो है 31 अगस्त को आपको रिपोर्ट करना है, और डिस्प्ले आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगी 1 सितंबर को, पेमेंट करनी है 1 से 3 सितंबर के बीच। और आपका अगर इनमें से यहाँ पे भी सीट बाकी रह जाती हैं तो वेटिंग लिस्ट की भी यहाँ पे आएगी एक कैटेगरी यहाँ पे मेरिट लिस्ट के साथ। तो अगर यहाँ पे सीट खाली रहती है तो जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा बाय लिस्ट ऑल्सो एंड बाय ईमेल ऑल्सो, क्योंकि उनको पता नहीं रहता जनरली, और यहाँ पे हमको 4 से 6 सितंबर तक उनको पेमेंट करनी। तो ये पूरा शेड्यूल रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के ओपन काउंसलिंग का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात कर लेते हैं बिफोर गोइंग अहेड। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जिन लोगों ने सीयूईटी में रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है, तो वो लोग भी जिन सीयूईटी में रजिस्टर करना भूल गए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को, या सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना भूल गए हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना भूल गए, या सीयूईटी के फॉर्म के दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को लिया ही नहीं, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, वो सभी आ सकते हैं ओपन काउंसलिंग में, है ना। 300 रुपये उनको फ़ीस देनी पड़ेगी, और 300 रुपये फीस देने के बाद आप ओपन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी समर्थ पोर्टल पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था 300 रुपये दे के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की किसी भी ब्रांच में, तो उनको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको भी आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 मेन बातें थी। अब प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं। जो 3 पॉइंट है प्रायोरिटी से रिलेटेड वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि जो स्टूडेंट्स ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को लिया था अपने सीयूईटी के फॉर्म भरने के दौरान, उन स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। अब फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी क्या है इसकी बाद में बात करेंगे। जो स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को लेना भूल गए हैं सीयूईटी के फॉर्म में लेकिन सीयूईटी दिया है, उनको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स ने सीयूईटी नहीं दिया है लेकिन उनके पास 12th में मींस ग्रेटर देन 50% मार्क्स हैं और उनके पास कुछ वैलिड कोटा है, जैसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह है या किसी स्पीच डिबेट का, करिकुलर एक्टिविटीज़ का, स्पोर्ट्स का, कोई भी ऐसा कोटा या सर्टिफिकेट है, तो वो भी आ सकते हैं, हालांकि वो थर्ड प्रायोरिटी बनेंगे। अब बात ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, इनके साथ में मेरिट लिस्ट बनेगी। बस ये बात है कि मान लीजिए सीट केवल एक ही है, ठीक है, तो उस बच्चे को मिल जाएगी, अगर एक सीट पे टाई होता है उस बच्चे को मिल जाएगी जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी का मतलब यही है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल 240 मार्क्स हैं 2 बच्चों के और दोनों को वो सीट मिल सकती है, तो उसको पहले मिलेगी जिसने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को अपने सीयूईटी के फॉर्म में लिया होगा। हालांकि ये कंडीशन ये सब बहुत कम आती हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है, आप सीयूईटी चले आइए, अब आपको आना है कि नहीं आना है इसकी भी बात आगे करेंगे। और ये जो थर्ड प्रायोरिटी वाले बच्चे हैं इनका चांस बहुत कम रहता है एक्चुअली में। अगर सीयूईटी से बहुत कम बच्चे आए और सीट फिर भी खाली रह गई तभी इनका नाम आएगा, अदरवाइज इनका नाम नहीं आएगा, ठीक है, जिसके चांस बहुत कम है। हाँ, अगर आप पीजी कोर्सेज में हैं तो आपके चांस होते हैं, तो आप आ सकते हैं बिना सीयूईटी के स्कोर के भी। अगर आप यूजी कोर्सेज में हैं तो यूजी में तो सीट ही बहुत कम खाली बची हैं, तो उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। एक बार सीट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि कितनी सीट्स बाकी। तो ये 6th काउंसलिंग की मैं बता रहा हूँ। तो 6th काउंसलिंग के बाद यूजी की कुछ सीट्स बाकी हैं, तो किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स हैं और आपको आना चाहिए ओपन काउंसलिंग में या नहीं इसकी भी बात करेंगे। तो देखिए ऐसा है, अगर आपकी कैटेगरी में 5 या उससे ज़्यादा सीट्स खाली हैं तो आप बिल्कुल आइए ओपन काउंसलिंग में, ठीक है। आपके चांस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि
उस कैटेगरी में 5 से ज़्यादा बच्चे आएँ ओपन काउंसलिंग में उस डिपार्टमेंट में, ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, टोटल आते लगभग 300 से 400 बच्चे अगर आएँ तो टोटल 60 डिपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, तो हर डिपार्टमेंट में लगभग 25-30 बच्चे जाएंगे ओपन काउंसलिंग के लिए। तो आपकी कैटेगरी में 5 से ज़्यादा बच्चे आ जाएँ, ये बहुत मुश्किल रहता है। तो अगर आपकी कैटेगरी में 5 से ज़्यादा सीटें हैं तो आप डेफिनेटली ओपन काउंसलिंग के आइए। तो कुछ कैटेगरी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 7 सीटें हैं, 5 सीटें हैं, ठीक है, 4 सीटें, तो भी आप आ जाए। अब बात करते हैं SC ST और OBC कैटेगरी की। ठीक है, तो इन कैटेगरी के बच्चों में अगर आप SC ST हैं और आपकी 2 या 3 सीट्स भी खाली हैं तो आप आ जाइए। ठीक है, क्योंकि जनरली आपके कैटेगरी वाइज स्टूडेंट मिलना और भी मुश्किल हो जाता है ओपन काउंसलिंग में। एक तो बच्चे कम आते हैं, ऊपर से SC ST के कैंडिडेट्स और कम आते हैं। तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं और आपकी डिपार्टमेंट में 1 2 3 जितनी भी सीटें खाली हैं तो आप चांस लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनरिजर्व्ड और OBC और EWS कैटेगरी की। तो ऐसा है कि अगर आपकी डिपार्टमेंट में 1 से 2 सीट खाली हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता आने का, क्योंकि अगर 1-2 बच्चा भी आपसे ज़्यादा हायर आ गया तो आपका पूरा टाइम, एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। OBC अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ऑलरेडी अप्लाई, इस बार अगर आप मेरिट लिस्ट देखेंगे, कंप्रहेंसिव मेरिट लिस्ट, आपको पता चल जाएगा। तो अगर 1 से 2 सीट हैं तो कोई मतलब बनता नहीं है। वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अनरिजर्व्ड की 1 ही सीट बाकी है, वो भी 6th काउंसलिंग में, और 7th में ये भी बाकी रहेगी कि नहीं ये भी भगवान ही जानता है। और OBC की बात करें 2 ही सीट है, तो क्या मतलब बना यहाँ पे आने का, कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर आपके 3 या उससे ज़्यादा सीट्स हैं तो अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन आप विद इन 300 किलोमीटर्स हैं, ठीक है, 300 to 500 किलोमीटर्स, तो आप बिल्कुल रिस्क लीजिए, आ जाइए। जैसे EWS के यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 सीट खाली, आ जाइए। PPT में 3 सीट हैं अनरिजर्व्ड की, आ जाइए। EWS में 2 सीट हैं तो आ जाइए आप। लेकिन अगर आप 1-2 सीट ही खाली आपके डिपार्टमेंट में, आप रहते भी दोनों, कोई मतलब नहीं बनता। PG का भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं विद इन 30 सेकेंड्स। तो PG में बहुत सारी सीट्स खाली हैं और आपको मैं बता दूँ PG के कट ऑफ बहुत कम जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो आपको सीट खाली दिख रही हैं, साथ साथ जितनी भी हैं, जैसा मैंने UG में बताया सेम PG के लिए भी अप्लाई होता है। तो यहाँ ये सब डिपार्टमेंट के बच्चे, अब कंप्यूटर साइंस MCA है, अब 7 सीट खाली हैं, बिल्कुल आपका एडमिशन हो सकता है ना। तो अगर आपके 150 के आसपास नंबर हैं किसी भी PG कोर्स में तो आप डेफिनेटली चले आइए, क्योंकि आपका उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के ऑनलाइन काउंसलिंग की। और एक काउंसलिंग और हो रही है जो कि जोसा और CSAP से हो रही है, दैट इज़ JEE मेन। तो BTech के स्टूडेंट्स के लिए है केवल ये वाला पार्ट। तो BTech के स्टूडेंट्स के लिए बता दें कि JEE मेन के थ्रू भी स्पॉट काउंसलिंग हो रही है। इसका शेड्यूल थोड़ा अलग है, इसका शेड्यूल है 29 सितंबर को ही आना है, 29 को ही मेरिट लिस्ट बनेगी, 29 को ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो CUET जैसा नहीं है कि आपको टाइम मिलेगा, उसी दिन आप पैसा रेडी रखिए, 32,000 रुपये। ठीक है, 32,000 रुपये फीस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की जनरल OBC EWS के लिए, और 13,000 रुपये SC ST कैंडिडेट्स के लिए। तो उसी दिन आपको आना है 29 सितंबर को। फिजिकली रिपोर्टिंग है, मतलब आपको रूम नंबर 25 में जाना है, SOET ब्लॉक पड़ेगा आपको गेट नंबर 2 में। ठीक है, ऑटो वाले को कह देंगे गेट नंबर 2 आने के लिए, गेट नंबर 2 चला जाएगा। तो आपको फिजिकली आना है। और ये सीट मैट्रिक्स हैं कुछ, तो जिनके भी JEE में मैं रिकमेंड करूँगा मोर देन 70 परसेंटाइल हैं। ठीक है, 70 परसेंटाइल के आसपास हैं, उससे ज़्यादा हैं, सारे के सारे बच्चे चले आइए। 21 सीट खाली हैं सिविल में, CSE में 7, 12, 14। और आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप सीट मत देखिए प्लीज़। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अब 2 सीट खाली अनरिजर्व्ड में, लेकिन आपका इसमें भी हो सकता है JEE मेन वाला कैंडिडेट आई ही ना 29 सितंबर को। तो जो इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप CUET और BTech दोनों के थ्रू काइंडली ट्राई टू टेक एडमिशन हियर। ठीक है, तो आपको आना है तो आप प्लीज़ JEE के थ्रू भी आ सकते हैं, जिनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, मोर देन 70 परसेंटाइल आपके अगर हैं अनरिजर्व्ड OBC EWS में, और SC ST कैंडिडेट हैं, अगर आपके मोर देन 10 परसेंटाइल भी हैं तो आप प्लीज़ आ जाइए यहाँ पे, क्योंकि आपका सीट बहुत ज़्यादा खाली है, तो आप यहाँ पे एडमिशन आपको मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं जल्दी से HNBGU का। ये जो मुझे ओपन काउंसलिंग का अपडेट है, ये मेरे एक मेंबरशिप जिन्होंने ली है, मेरे मेंबर हैं, उनका नाम मयंक है। तो थैंक्स टू मयंक फॉर प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन, थैंक्स अलॉट मयंक। और ऐसे ही बहुत सारे हेल्पफुल मेंबर्स हैं जिनको मैं गाइडेंस देता रहता हूँ, तो आप भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मयंक इज़ वन ऑफ आवर मेंबर्स, वेरी ओल्ड सब्सक्राइबर। तो मयंक ने ये मुझे दिया है, तो थैंक्स टू मयंक। तो HNBGU की अगर अपडेट की बात कर लें तो 2 सितंबर को और 1 सितंबर को यहाँ पे ओपन काउंसलिंग होगी HNBGU में। इन्होंने बुलाया हुआ है अपनी 5 ब्रांचेस की ओपन काउंसलिंग के लिए बच्चों को, और सारे बच्चों को इन्होंने बुलाया हुआ है, और इसकी कट ऑफ भी इन्होंने दी हुई है टेंटेटिव। तो रिपोर्टिंग की टाइम की बात कर लेते हैं, तो 1 सितंबर को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और काउंसलिंग डेट की बात करें तो 2 सितंबर को आपको काउंसलिंग होगी। वेन्यू जो है आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहुँच जाना है यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम, चौरस कैंपस, स्वामी मनमाथन ऑडिटोरियम। ठीक है, और कट ऑफ की बात कर लें तो ये इन्होंने एक सेफ जोन दे दिया आपको। ठीक है, मतलब जिन भी बच्चों के इस सेफ जोन के आसपास
पास मार्क्स हैं वो सब फिजिकल काउंसलिंग के रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एडमिशन हो जाएंगे। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में जिन्होंने रजिस्टर किया है या जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो वो सारे बच्चे सारे के सारे आ जाएँ। तो इन्होंने कहा है कि क्योंकि इनके पास रजिस्ट्रेशन ही कम होंगे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के, इसलिए इन्होंने सभी को बुला लिया। तो सारे कैंडिडेट्स चले जाएँ। जिन्होंने IT लिया था तो जनरल के लिए 300 नंबर, OBC के लिए 270, SC 200, ST ऑल कैंडिडेट्स आ जाएँ। और ये 600 में है नंबर सारे, आपको बता दूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल के लिए 150, OBC 170, SC ऑल कैंडिडेट, ST ऑल कैंडिडेट। CSE के लिए जनरल 300, OBC 270, SC 200, ST ऑल कैंडिडेट्स। EWS के लिए जिनके जनरल कैंडिडेट हैं 230 नंबर से ऊपर है, OBC 220, SC 90 और ST ऑल कैंडिडेट। तो ये सब कैंडिडेट चले जाएँ। ये सारे सेव जो है बहुत अच्छी बात है कि HNBG ने दे दिया है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप इस रेंज में फॉल करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि आपका ओपन काउंसलिंग में हो जाएगा। सीट काफ़ी बाकी है HNBG में, क्योंकि BBAU की भी काउंसलिंग साथ में चल रही है और CUH की काउंसलिंग ऑनलाइन हो गई 7वें राउंड तक, तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट पड़ा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो पहली बात ये कि जिन बच्चों को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी मिल गई, फॉर एग्जांपल आपने प्रेफरेंस भरा होगा HNBG में, तो फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट प्रेफरेंस CSE था और आपको CSE मिल गया है, ठीक है, तो उन बच्चों को आने की ज़रूरत नहीं है। अगर अनटिल अनलेस आप अपनी ब्रांच चेंज कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सेकंड प्रेफरेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं CSE से, मतलब लोअर ब्रांच में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ही आप जाइए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्होंने मना कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जिन बच्चों को अपनी सेकेंड या उससे नीचे की प्रेफरेंस मिली, फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रेफरेंस CSE थी और सेकंड प्रेफरेंस आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिली हुई है और आपको CSE में अपग्रेड करना है, तो जिन बच्चों को अपग्रेड करना है वो भी फिजिकल काउंसलिंग में जा सकते हैं। उनको इनवाइट किया है HNBG ने 1 और 2 सितंबर को, ठीक है, वो बच्चे भी जाएँ। और तीसरी बात ये कि जिन बच्चों को कोई सीट नहीं अलॉट हुई है वो सारे बच्चे भी चले जाएँ ओपन काउंसलिंग में, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल है। ये इन्होंने एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट मंगाए। हालांकि डॉक्यूमेंट वाला वीडियो एक प्रॉपर अवेलेबल है चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके आना है जो ऑनलाइन आपने भरा था, एक आधार कार्ड, क्लास 10 12 की मार्कशीट, CUET के UG की एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड दोनों, सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई एप्लीकेबल है या आप डिफेंस कोटा से आते हैं, PWD कोटा से आते हैं, तो आप वो सर्टिफिकेट भी आपको सबको ले आना है। NCC, OBC, NCL सारे सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई हैं तो आप वो भी लेके आ सकते हैं। ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एफिडेविट अगर आपने गैप लिया हुआ है, एफिडेविट 100 रुपये वाला बनवाइएगा प्लीज़, क्योंकि 100 रुपये वाला ही सब यूनिवर्सिटीज़ मांग रही हैं, और 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके आने, वहाँ पर वेरीफाई होंगे, जमा भी हो जाएंगे अगर आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये था पूरा अपडेट ओपन काउंसलिंग से रिलेटेड, एंड that was the end of this video. Kindly like, share and subscribe our channel, and we will be bringing other counseling related updates very soon. So thanks for watching. Support the channel. Kindly like, share and subscribe. Thanks for watching. Have a nice day. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.